हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल नो न्यू राजस्थान। हमारा आज का सेशन है राजस्थान जनगणना पार्ट 2 का। हमारा पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर हमने भारत की जनगणना के संदर्भ में देख लिया था, राजस्थान का बेसिक देख लिया था। राजस्थान में कुल कितनी जनसंख्या है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, ग्रामीण शहरी अनुसूचित जाति के और जनजाति के संदर्भ में भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का सेशन है हमारा राजस्थान जनगणना पार्ट 2 का, जिसके अंदर हम राजस्थान की वृद्धि दर, लिंग अनुपात, साक्षरता, जनघनत्व, इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना जनगणना का पार्ट 2, जिसके अंदर हमारा वृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता और जनघनत्व का बेसिक मैंने पूरा कंसाइज कर रखा है इसके अंतर्गत। तो आगे हमारा पहला आता है हमारा राजस्थान की वृद्धि दर। राजस्थान की वृद्धि दर हम देख लेते हैं कि भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है भारत की है 17.7%। राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है 21.3%। अब 21.3% को हम समझ लेते हैं कि दशकीय वृद्धि का मतलब होता है कि हर 10 साल में जो जनगणना हमारी हो रही है उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है। तो 1991 से लेके देखें 2001 के बीच में हमारी हुई थी 28.41% और 2001 से 2011 के बीच में हमारी वृद्धि दर थी 21.30%। और ओवरऑल जो इन वृद्धि दरों का जब हम अंतर देखते हैं तो वो हमारा आता है -7.10%। ये था वृद्धि दर। वृद्धि दर में हम आगे ये देख लेते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इसका वृद्धि दर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 2001 की तुलना में 2011 की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर का अंतर आया 7.10%, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक था 1971 से 81 और न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक था 1911 से 21, जिसमें 1971 से 81 के बीच में 32.97% और न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक था जिसके अंतर्गत 6.29% की वृद्धि दर कैलकुलेट की गई। अब इसमें मुख्य बिंदु याद रखने का ये है कि जो भरतपुर की वृद्धि दर है वो है 21.4%, जो हमारी राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर है। तो एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर है, तो वो हमारा आ जाएगा भरतपुर। उसके बाद जो राजसमंद है, राजसमंद जिला जिसकी वृद्धि दर है 17.7%, उसकी वृद्धि दर हमारे भारत की वृद्धि दर के बराबर है। तो भारत की वृद्धि दर राजसमंद जिले के बराबर है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान की जो वृद्धि दर है वह सर्वाधिक कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है। सर्वाधिक की बात करते हैं तो हमारी आ जाती है, सबसे पहले आती है हमारी बाड़मेर, फिर उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर ये हैं हमारे वृद्धि दर के सर्वाधिक वाले जिले। न्यूनतम में हमारा आता है श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो इसका मुख्य बिंदु ये हम याद रख सकते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी वृद्धि दर 10% है। तो हाँ, उसके अंदर जिला आ जाएगा हमारा श्रीगंगानगर,
सर्वाधिक में ये पूछ सकते हैं कि ऐसे इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो वृद्धि दर में सर्वाधिक रेशो रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान का कुल लिंगानुपात है 928, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये सारे ज़िले आप देख सकते हैं कि ये हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वह है धौलपुर का, जैसलमेर का, करौली का, भरतपुर का, गंगानगर का। तो अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमारा जो पूर्वी बिंदु है धौलपुर, सबसे लिंगानुपात वहाँ पर धौलपुर में है। उसके बाद हमारा आता है पश्चिमी बिंदु यानी जैसलमेर। उसके बाद हमारा करौली, भरतपुर और गंगानगर। आगे हम देख लेते हैं जो हमारे राजस्थान का लिंगानुपात है वह ग्रामीण और शहरी दृष्टि से कितना है और कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। ग्रामीण में 933 आता है, शहरी में 914 आता है। ग्रामीण में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है पाली, राजसमंद और डूंगरपुर में, और सबसे कम है धौलपुर, करौली और जैसलमेर में। इसी तरह शहरी लिंगानुपात देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और न्यूनतम देखा जाए तो जैसलमेर, धौलपुर और अलवर। उसके बाद हमारा आता है शिशु लिंगानुपात, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कुल राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, 888, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है बांसवाड़ा का और सबसे कम आता है झुंझुनू का। तो कम हम ये देख लेते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या बजाते हैं, झुंझुना। तो सबसे कम क्या आ जाता है राजस्थान में, झुंझुनू। और ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वही बांसवाड़ा और झुंझुनू जो सर्वाधिक वाले और न्यूनतम वाले में आया था। और शहरी देख लेते हैं 874, जो नागौर और धौलपुर। तो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नागौर में है और सबसे कम है धौलपुर में। ग्रामीण का 892, शहरी का है 874। उसके बाद हमारा आता है राजस्थान का जनघनत्व। जनघनत्व की बात कर लेते हैं। जनघनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व बोला जाता है। भारत का जनघनत्व है 382 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का जनघनत्व है 200, जो 2001 में 165 था और इसकी वृद्धि होने के बाद यह 35 की वृद्धि इसके अंतर्गत हुई। तो हम ये देख लेते हैं कि जो जनघनत्व है हमारा राजस्थान का, सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ पर है। सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक जनघनत्व हमारा पूर्वी राजस्थान में पड़ता है, न्यूनतम हमारा पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। पूर्वी राजस्थान में आ जाता है हमारा जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। और न्यूनतम में आ जाता है हमारा पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। तो इसके अंतर्गत जो हमारा जनघनत्व है, क्वेश्चन ये पुट किया जा सकता है कि जिसका मान 20 से कम है ऐसा जिला कौन सा है, तो वह है हमारा जैसलमेर। और 500 से ऊपर सर्वाधिक जिलों में आ सकते हैं हमारा जयपुर और भरतपुर। इनके आंकड़ों के अनुसार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारे भारत की साक्षरता या राजस्थान की साक्षरता कितनी है और सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ पर है। तो उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारे भारत की साक्षरता है 74.04%, ये हमारे भारत की है। राजस्थान की साक्षरता है हमारे 66.1%, जिसमें सर्वाधिक हमारा आता है कोटा और न्यूनतम आता है हमारा जालोर। तो साक्षरता सबसे ज़्यादा कोटा में, जयपुर में, झुंझुनू, सीकर और अलवर। न्यूनतम आता है जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर।
ये हमारे दक्षिणी जिले न्यूनतम साक्षरता वाले में आ जाते हैं और सर्वाधिक वाले आ जाते हैं पूर्वी साइड के। उसके बाद सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। पुरुष साक्षरता हमारी है 79.2% और महिला साक्षरता है हमारी 52.1%। तो सबसे ज़्यादा पुरुष और सबसे कम है महिला। पुरुष की सबसे ज़्यादा आ जाती है झुंझुनू, कोटा। ओवरऑल में कोटा ऊपर थी, उसके बाद झुंझुनू, और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर। न्यूनतम में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। इसी तरह महिला साक्षरता के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वाधिक में है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर। न्यूनतम में आता है जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। ये सारे ज़िले आगे पीछे इसके अंतर्गत लिए गए हैं। चाहे कुल साक्षरता देखा जाए, चाहे पुरुष साक्षरता देखा जाए, चाहे महिला साक्षरता देखा जाए, तो ये ज़िले आप देख लेना कि आगे पीछे हैं और उनको याद करने का प्रयास करना। उसके बाद हमारा आता है धर्म के अकॉर्डिंग हमारी आ जाती है कि किस में कितनी, कहाँ पर, किस ज़िले के अंतर्गत कितने धर्म के परसेंटेज जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। तो धर्म के परसेंट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि पहला आता है हमारा हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, सिख और जैन। हिंदू हमारा आ जाता है 88.49% सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। मुस्लिम 9.07%, उसके बाद सिख आ जाता है 27% और जैन आ जाते हैं हमारे 0.9%। इसके अंतर्गत केवल एक सिख का ज़िला है जो श्री गंगानगर पड़ता है। बाकी आप सब में जयपुर याद कर सकते हैं। सिख का टच आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि गंगानगर के साथ लगने वाला राज्य पंजाब है, जहाँ पर सिख ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं 1.27। तो ये था हमारा राजस्थान जनगणना का कंप्लीट टॉपिक। राजस्थान जनगणना हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में कंप्लीट कर ली है, जो आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख सकते हैं। और इसमें से 1 से 2, ज़्यादा भी 3 तक क्वेश्चन अप्लाई होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को इसी तरह बूस्ट करके इसको कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।